माई सेल्फ अमित कुमार सिंह। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का एक चैप्टर है पोलिनोमियल, उसके बारे में कुछ बेसिक सा पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले तो पोलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन where an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n, where a0, a1, a2, an are real number and each power of x is a non-negative integer। तो देखिए, पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको कांस्टेंट भी दिखाई देगा और वेरिएबल भी दिखाई देगा और कुछ ऑपरेशंस प्लस और माइनस भी दिखाई देंगे। पोलिनोमियल की इस पूरे जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें एक ही बात महत्वपूर्ण है कि पहली बात तो पोलिनोमियल किसी एक सिंगल वेरिएबल में दिया होगा। दूसरी बात, पोलिनोमियल को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि जो भी उसमें वेरिएबल होगा उसका पावर कभी निगेटिव नहीं होगा। उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, या तो उसका पावर 0 होगा, नहीं तो कोई नेचुरल नंबर होगा। कुल मिलाकर उसका पावर कोई ना कोई होल नंबर ही होगा। होल नंबर के अलावा कोई निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, जैसे -2 -3 पावर नहीं हो सकता। तो ये जो है पोलिनोमियल को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। और दूसरी चीज कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे मैक्सिमम पावर एक्स टू द पावर एन है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री एन होगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए, देखिए एक पोलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। इस पोलिनोमियल में जो y वेरिएबल के रूप में है, इसकी y की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी जो है डिग्री 2 होगी। इस पोलिनोमियल में यह पोलिनोमियल है और x के रूप में है और इसकी मैक्सिमम पावर x की 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। यानी कि जो हाईएस्ट पावर पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर x का होगा वही उसकी डिग्री कहलाती है। और किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतने ही उसके सॉल्यूशन या सॉल्यूशन को जीरोज भी कहा जाता है, उतने ही उसके सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसके मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। कम से कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 3 होगा। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो तो उसे मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन या कितने जीरोज, सॉल्यूशन को जीरोज भी कहा जाता है। तो कितने जीरोज निकाले जा सकते हैं? 2 जीरोज निकाले जा सकते हैं। यानी कि जितनी डिग्री होगी किसी भी पोलिनोमियल की उतने नंबर ऑफ जीरोज या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे बेसिक से पोलिनोमियल हैं और उनका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो यहाँ पे दिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपकी आती है लीनियर पोलिनोमियल। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल इज फॉर्म ए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर कोई भी पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो यहाँ पे पोलिनोमियल आपको लिख के दिया हूँ, 3x - 5 और √2x + 3। अब यहाँ पे दोनों के देखिए, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर, तो पोलिनोमियल पहचानने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर हमेशा होल नंबर होगा, वही उसकी सबसे बड़ी पहचान। उसके बगल में कैसा नंबर है उसे नहीं मतलब है, वेरिएबल का पावर आपका होल नंबर होना चाहिए। तो
यहाँ पे पावर 1 है और मैक्सिमम पावर 1 है, तो यह एक लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ भी देखिए इसकी डिग्री 1 है। देखिए इस एक्सप्रेशन में x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है ना, तो ये आपका एक लीनियर पोलिनोमियल हुआ। यानी कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री, ये पूरे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका, जैसे पोलिनोमियल एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन को हम एफ एक्स या पी एक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए एक्सप्रेशन एक्स में है ना, इसलिए उसको पी एक्स एफ एक्स हम अपनी सुविधा अनुसार एक नोटेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा, ये जो पोलिनोमियल में ये जो वेरिएबल के साथ जितने भी ये नंबर जुड़े होते हैं, ये आपके कोफिशिएंट कहलाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट √2 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो लीनियर पोलिनोमियल का होता है वो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है, अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है ना, अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, अगर एक जगह पे 0 रख देंगे तो एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो फिर वो लीनियर कहाँ है, वो लीनियर रहेगा ही नहीं। इसीलिए कंडीशन डाल दिया है इसको बचाने के लिए कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए वही बात है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2, अब यहाँ देखिए एग्जांपल देखिए, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है, देखो एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाए, मैक्सिमम पावर जिसकी वेरिएबल की 2 हो, वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे इसकी देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है 2 है। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है। और ये ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ भी ये कंडीशन डाल दिया है कि देखिए यहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए 0 होगा तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक का कोई मतलब रहेगा नहीं, इसलिए इसने कंडीशन डाल दी। तो क्वाड्रेटिक की पहचान करने का सबसे सीधा और सरल तरीका, उसकी डिग्री को चेक करो, अगर डिग्री 2 है तो समझ लो कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल वही सेम चीज, अगर पोलिनोमियल की डिग्री 3 कर दिया जाए तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3 है। इस पोलिनोमियल में क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक ए पोलिनोमियल आप डिग्री 3, किसी भी पोलिनोमियल का अगर डिग्री 3 कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए, तो वह एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें मैक्सिमम पावर 3 है और इसकी डिग्री 3 है, तो यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ भी एक एग्जांपल लिया हूँ, यहाँ पे ये वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो यह क्यूबिक पोलिनोमियल को शो कर रहा है। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्यूबिक का, और यहाँ पे ए बी सी जो है एक रियल नंबर्स होते हैं, और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी कोई कांस्टेंट टर्म। तो कुल मिला के यहाँ पे डिग्री जो है 3 को, तो क्यूबिक पहचानने का सबसे सीधा और सरल तरीका, डिग्री को देखो, डिग्री अगर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि वो क्यूबिक होगा। तो इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया है, जैसे लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ सोल्यूशन भी निकालेंगे तो मैक्सिमम 1 ही निकलेंगे। क्वाड्रेटिक की डिग्रीज कितनी है 2 है, तो मैक्सिमम कितने सोल्यूशन निकल सकते हैं, मैक्सिमम कितने जीरोज या सोल्यूशन दोनों एक ही चीज़ होता है, 2 जीरोज आप निकाल सकते हैं। क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है 3 होती है, तो इसके 3 जीरोज, मैक्सिमम 3 जीरोज, कम भी निकल सकते हैं, 2 भी निकल सकते हैं, 1 भी निकल सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा
तीन ही निकल सकते हैं, इसके तीन जीरोज निकल सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसके मैक्सिमम तीन सॉल्यूशन निकल सकते हैं। चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, a polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial. A biquadratic polynomial is a form px is equal to ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e where a is not equal to 0। तो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। यानी 4 डिग्री वाले जितने भी पोलिनोमियल आपको मिलेंगे वो बाइक्वाड्रेटिक के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पोलिनोमियल जो एक्स में है इसकी मैक्सिमम पावर 4 है। मैक्सिमम पावर ही किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। ये देखिए इसकी डिग्री 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर वाई का कितना है, 4 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 4 है। यानी कि आप मैक्सिमम पावर कह लो उस पोलिनोमियल की, या उसी का दूसरा नाम आपका डिग्री होता है। तो जितना मैक्सिमम पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो इसका मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी इस पोलिनोमियल की डिग्री 4 है। इसका मैक्सिमम पावर भी 4 है, तो इसकी डिग्री 4 हो। तो कि कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो वो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ए 0 हो जाएगा ना, तो ये डिग्री 4 वाला हिसाब खत्म हो जाएगा, तो फिर ये बाइक्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा ना, इसीलिए इसको ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का भी चर्चा कर ले। बाइक्वाड्रेटिक है और इसकी डिग्री 4 है, तो मैक्सिमम कितने जीरोज या कितने सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो इसके मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 से कम जरूर हो सकते हैं। यानी कि इसके मैक्सिमम 4 जीरोज हो सकते हैं या मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए जो भी हमने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जो भी मैंने आपको इन पोलिनोमियल का नाम लिखा, इनके ग्राफ भी प्लॉट किए जाते हैं और ग्राफ से भी जीरोस का आकलन, मतलब उसके सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आकलन किया जा सकता है। मैंने बताया कि किसी भी पोलिनोमियल का जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोज, मतलब कि उतने उसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं मैक्सिमम। तो एक देखा गया है कि जो ग्राफ है, तो ग्राफ अगर आप लीनियर का ग्राफ खींच रहे हैं या फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ खींच रहे हैं या फिर क्यूबिक का ग्राफ खींच रहे हैं या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ खींच रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे वह जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज उसके होंगे। यानी कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये वैल्यू जब आप उस पोलिनोमियल में रखोगे तो वो उसको सेटिस्फाई। भाई सोल्यूशन या जीरोस क्या होते हैं कि एक्स या जो भी वेरिएबल है उसके वो मान जो सोल्यूशन पे, जो उस एक्सप्रेशन में रखने पे उसको सेटिस्फाई करे, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है। तो इसमें एक रिजल्ट निकाला गया है कि मतलब किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ आप देखिए कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, उनकी संख्या काउंट करके आप नंबर ऑफ जीरोज वहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 6 आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठवा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपको निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इस ग्राफ में ध्यान से देखें कि ये वाला जो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकल सकता, इसलिए इनकी संख्या 0 होगी। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 होगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने निकले, 3 निकले। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को
2 पॉइंट पे काट रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 2। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 बिंदुओं पे काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 4। और यहाँ पे यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 3 बिंदुओं पे काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस निकालना ग्राफ के माध्यम से बहुत ईजी होता है। आप कुछ मत देखिए, बस सीधा ये देख लीजिए ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कट कर रहा है। बस आप उस उनको गिन लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके पीछे रीजन भी है। ये जितना भी ये ग्राफ यहाँ कट कर रहा है ना, ये ग्राफ चाहे ये यही ग्राफ ले लीजिए, ये ग्राफ इसको 3 एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है ना, और जैसे इनके मान जो भी पोलिनोमियल का ये ग्राफ होगा उसमें रखेंगे ना तो वो सेटिस्फाई कर देगा। तो ये इसके सोल्यूशन है ना, इसलिए इसलिए इसको लिया गया है। तो ये एक जनरल सा एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का। आगे इसमें आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कैसे और भी कुछ टर्म्स हैं और उस पे के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।